छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। चुनाव आयोग की घड़ी टिक टिक कर रही है। समय मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने संगठन के पेच कसने में ही उलझी हुई दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR की, और कैसे कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अब विधायकों और बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का फरमान सुनाना पड़ा? चलिए इस खबर को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। सबसे पहले बात करते हैं मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलना है, यानी कुल मिलाकर 1 महीने का समय। इसका मकसद साफ है, नए वोटर्स को जोड़ना, गलत नामों को हटाना और लिस्ट को अप टू डेट करना। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह वही समय होता है जब वो अपनी जमीन मजबूत करता है। कांग्रेस ने इसके लिए एक प्लान बनाया था। प्लान यह था कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को BLA यानी बूथ लेवल एजेंट बनाया जाएगा। उम्मीद थी कि ये जमीनी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, मतदाता सूची की छटनी पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके वोटर्स का नाम लिस्ट में हो। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राउंड जीरो से यानी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं, वो कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ाने वाली है। खबर ये है कि बूथ स्तर पर संगठन की हलचल ना के बराबर है। कई जगहों पर BLA तो नियुक्त कर दिए गए, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो घर घर जाने की जहमत नहीं उठा रहे। जब यह फीडबैक प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में PCC चीफ दीपक बैज को एक नया और सख्त फरमान जारी करना पड़ा। अब आदेश ये है कि BLA 2 की जिम्मेदारी कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संभालेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। अब माननीय विधायक जी को खुद अपने बूथ की मतदाता सूची चेक करनी होगी। उन्हें उसी बूथ के घरों में सक्रिय होना होगा जहां वे खुद वोटर हैं। पार्टी के रणनीतिकार इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि BLA तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के जुड़ने से काम में गंभीरता आएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर यह जमीनी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता को ढकने की कोशिश है? जिलों में इस फरमान का असर भी बड़ा दिलचस्प हो रहा है। कायदे से तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, लेकिन जिला अध्यक्ष अब वरिष्ठ नेताओं से ही पूछ रहे हैं कि साहब, आप किस बूथ पर काम करना चाहेंगे? अब आप ही सोचिए, कौन सा विधायक या पूर्व मंत्री घर घर जाकर पर्चियां चेक करना चाहेगा? दबी जुबान में पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर विधायकों को पूरे इलाके का जिम्मा दिया जाता तो शायद वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर पाती, लेकिन खुद बूथ पर बैठने का आदेश शायद ही व्यवहारिक हो। अब बात करते हैं समय की। 4 दिसंबर की डेडलाइन सामने खड़ी है। मुश्किल से 14 दिन यानी 2 हफ्ते का समय बचा है। कायदे से अब तक BLO के जरिए हर घर में फॉर्म बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन कई इलाकों में वोटर्स को अभी तक फॉर्म ही नहीं मिले हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ब्रिज का काम करना था, लेकिन कांग्रेस का यह सिस्टम फेल होता दिख रहा है। इसका नुकसान किसे होगा? आम मतदाता को, जो परेशान होकर नाम जुड़वाने या सुधरवाने की जगह घर बैठना पसंद करेगा। इस पूरी अव्यवस्था के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस के भीतर चल रही वेटिंग गेम भी है। पिछले 3 महीनों से जिले में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का फैसला अटका हुआ है। पुराने जिला अध्यक्षों को पता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वो इस गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूरी ताकत नहीं झोंक रहे हैं। कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि आदेश किसका मानना है। हालांकि खबर है कि PCC चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को दिल्ली बुलाया गया था और पूर्व CM भूपेश बघेल की दिल्ली पहुंच है। उम्मीद है कि इस हफ्ते नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ जाए, लेकिन जब तक नई टीम बनेगी तब तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कीमती समय हाथ से निकल चुका होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस अभी संगठन के स्तर पर प्रयोग ही कर रही है, जबकि सामने समय कम और चुनौती बड़ी है। क्या 14 दिनों में कांग्रेस के दिग्गज नेता BLA बनकर डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या विधायकों को बूथ लेवल का काम देना सही रणनीति है या यह संगठन की कमजोरी है?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।